नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन बचत का आह्वान देश हित में है। तेल और सोने जैसी विदेशी वस्तुओं की खपत कम होने से देश की आर्थिक स्थिति और विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भी अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम की है। वो और भी कई लोगों ने अपने अपने स्तर पर ईंधन बचत के लिए प्रयास शुरू किए हैं। श्री मनोहर लाल आज जींद जिले के गांव बीबीपुर स्थित सेल्फी विद डॉटर अभियान के जनक एवं पूर्व सरपंच सुनील जागलान के आवास पर उनके परिवार से शिष्टाचार भेंट के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। बिजली की बढ़ती मांग पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस बार देश में 21 मई को 271 गीगावाट बिजली की मांग दर्ज की गई, जिसे लगभग पूरा किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने सुनील जागलान के सामाजिक अभियानों की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सुनील जागलान से उनका वर्षों पुराना संबंध। सुनील जागलान जी से हमारा बहुत पुराना संबंध है। जब से इन्होंने इस अभियान को चलाया था सेल्फी विद डॉटर, उस समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी मोदी जी की प्रेरणा से देश भर में, पहले हरियाणा में शुरू हुआ, फिर देश भर में चला। और उसी दौरान उस मुहिम को तेज करने के लिए इनका जो इनिशिएटिव था सेल्फी विद डॉटर्स, उसने उस अभियान को गति देने में बहुत काम किया। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसका नोटिस लिया और मन की बात में इसका उल्लेख भी उन्होंने कई बार किया। श्री मनोहर लाल ने कहा कि समाज के बुराइयों को खत्म करने के लिए नए और सकारात्मक प्रयास बेहद जरूरी हैं। उन्होंने सुनील जागलान द्वारा चलाए जा रहे गाली बंद घर अभियान की भी सराहना करते हुए कहा कि किसी भी सामाजिक समस्या का समाधान तभी संभव है जब उसका सही विश्लेषण और जागरूकता हो। उल्लेखनीय है कि सुनील जागलान ने अपने सरपंच कार्यकाल में बीबीपुर गांव को देश की पहली हाईटेक पंचायतों में शामिल कराया था। उनके कार्यकाल में महिलाओं की पहली महापंचायत का आयोजन भी बीबीपुर में हुआ था। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पंचकुला सेक्टर 3 ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पुलिस भर्ती शुरू हो गई है। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्टेडियम में पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया और उम्मीदवारों से संवाद किया। नाम दीपक है मेरा, कैथल डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ मैं और यहाँ पे पीएमटी चल रही है हरियाणा पुलिस की। अभी सीएम साहब आए थे, यहाँ पे देख के गए हैं कि भाई व्यवस्था वगैरह कैसी है और कुछ बच्चों से बातें भी की। उन्होंने पूछा था भाई सब ठीक ठाक चल रहा है नहीं। सेल्फी वगैरह ली है, बच्चों के साथ हाथ भी मिलाया है। अच्छा है, अगर वो आगे पूछ रहे हैं तो। मुख्यमंत्री ने प्रशासन द्वारा बनाए गए आराम क्षेत्र में भर्ती के लिए चल रही शारीरिक जांच के लिए पहुंचे उम्मीदवारों के अभिभावकों से भी बातचीत की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। यह सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। यह समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान कटा है, जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामले में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने अंबाला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत आयोजित जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी के इतिहास, विकास और वैचारिक मूल्यों से अवगत कराया। इस दौरान वरिष्ठ नेताओं और वक्ताओं ने राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां, चुनाव प्रबंधन, वैचारिक अधिष्ठान, केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजनाएं, सोशल मीडिया और आईटी मीडिया की भूमिका जैसे विषयों पर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कहा कि भाजपा परिवारवाद नहीं बल्कि विचारवाद के आधार पर चलने वाली पार्टी है। भिवानी जिले के कालूवास गांव के रहने वाले 19 वर्षीय पहलवान साहिल पंघाल ने 74 किलोग्राम भार वर्ग में हिंद केसरी का खिताब अपने नाम कर क्षेत्र का नाम पूरे देश में रोशन किया है। इस ऐतिहासिक और गौरवमयी उपलब्धि के बाद कल भिवानी के बड़ चौक स्थित किसान युवा क्लब के मुख्यालय पहुंचने पर साहिल पंघाल का जोरदार स्वागत किया गया। भिवानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 30 मई को विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसके लिए 10 पीठ गठित की गई है जो मामलों की सुनवाई करेगी। ये लोक अदालत परिक्रमा में लिखित अधिनियम की धारा 138 यानी चेक बाउंस से जुड़े मामलों के समाधान के लिए लगाई जाएगी।
भिवानी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष DR चालिया ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकुला के निर्देशों पर विशेष लोक अदालत का आयोजन होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।